नमस्कार, मैं हूं ओमकार सिंह और आप देख रहे गुप्तचर मीडिया। आष्टा कृषि उपज मंडी में अतिक्रमण की समस्या, मंडी सचिव की लापरवाही पर उठ रहे हैं सवाल। आष्टा मंडी प्रांगण में अतिक्रमण की समस्या गंभीर होती जा रही है, जहां दीपावली की छुट्टियों का लाभ उठाकर बड़े बड़े शेड और दुकानें बनाना प्रशासन की कमजोर निगरानी को दर्शाता है। मंडी में गार्डों की संख्या भले ही अधिक बताई जा रही हो, लेकिन उनकी प्रभावशीलता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन अतिक्रमणों के पीछे संभावित भ्रष्टाचार है। क्या मंडी सचिव जानबूझकर अतिक्रमणकर्ताओं को संरक्षण दे रहे हैं? यह गंभीर आरोप प्रशासन की छवि को धूलमेल करता है। इसकी गहराई से भी जांच की आवश्यकता है। अवैध निर्माण केवल स्थानीय व्यापारियों के लिए ही नहीं, बल्कि मंडी के समग्र विकास के लिए भी हानिकारक है। प्रशासन को इस मुद्दे पर सक्रियता से कदम उठाने चाहिए। सख्त नियमों के तहत अवैध निर्माणों को तुरंत हटा देना चाहिए और अतिक्रमण के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाना चाहिए। स्थानीय लोगों को भी इस मुद्दे पर जागरूक रहकर प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। मंडी प्रांगण में एक व्यवस्थित और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। हाल ही में जब मंडी सचिव के समक्ष कैमरा और माइक लाया गया, तो उन्होंने सवालों से बचने का प्रयास किया और उन्होंने एक दुकान के निर्माण का कारण बताते हुए कहा कि उसके मालिक का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इस प्रकार की बयानबाजी से यह लगता है कि मंडी सचिव अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और स्थानीय व्यापारियों के साथ अपने संबंध निभा रहे हैं। यह समय है कि प्रशासन इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई करे, अन्यथा मंडी की प्रतिष्ठा और विकास को गंभीर क्षति पहुंच सकती है। सभी की जवाबदारी है कि हम सब मिलकर इस मुद्दे को उठाएं और मंडी को स्थापित स्थान बनाने के लिए प्रयासरत रहें। सर, अभी आष्टा कृषि उपज मंडी में कुछ नए टीन सेट लगे हुए हैं, उसको लेके आप क्या कहेंगे? मतलब उनको, मेरी बात सुनिए, आपकी जो भी कार्रवाई हो आप बोल दीजिए ना उस पर। बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, अच्छा नहीं है, वो व्यापारी का ही है। पुराने जो लगे हुए थे वो नया नहीं करा हमने, किसी का भी नया नहीं हुआ है। आपको किसी ने गलत भ्रमित कर दिया। उनके पास अनुमति है क्या? पुरानी भी गलत है, अनुमति भी नहीं रहती है। पुरानी है वो लगी हुई, जो तो अंदर मत करो आप। मेरी बात तो सुनो आप। नहीं, मैं सुन रहा हूँ ना, आप जो बोल रहे हो वही तो मत करो आप उसको। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। आप देखिए सर, मैं बैठूंगा भी सही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपसे जो सवाल किया आप उसका जवाब दे दीजिए बस। नहीं सर, आज नहीं सर, आज आपको देना पड़ेगा वाइट। आज वाइट आपको देना पड़ेगी सर। अरे मेरी बेटी का काम चल रहा है, तुम बैठो। 10 मिनट चाहिए मेरे को आपसे बस। तुम बता के पूछोगे यार, मैं कैसे बता दूं? नहीं तो आप ही ने बोला था कल कि हम उस पर आज नोटिस जारी करेंगे, कार्रवाई करेंगे। मुझे नया बन गया है। है यार, अभी मैं देखूंगा, उसके बाद मुझे कोई जानकारी नहीं, मैं कैसे कह दूंगा? आपको उस विषय में जानकारी नहीं है क्या? तुम बैठो यार, उधर क्यों करो तुम? नहीं सर। हाँ? आपकी तरफ से तो कुछ नहीं है ना, तो आप क्यों उसमें ऐसा, आपको क्या दिक्कत है देने में? मुझे जानकारी नहीं, मैं कैसे फाइल दे दूं आपको मुझे जानकारी नहीं है। सही साहब, अब मैं देखूंगा मेरा काम भी कितना मीटिंग का काम है, उसके बाद में देखूं जो भी है वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप मोहलत थोड़ी कर सकते ना गड़बड़ काम।
अभी तो मुहूर्त करने तो उनको जो करना है। मुहूर्त हो गया ना, नीलामी की ये वो काम अलग है ना सर, मुहूर्त का जो नीलामी का काम हो तो चलेगी ना। सब तरीका का काम है। हम आपके साथ हैं, चिंता मत करो। नहीं आप हम तो सच्चाई का काम करते हैं सर, मेरी बात सुनिए, मुझे किसी से कोई वो लेना देना नहीं है, और मैं तो बस ये चाहता हूँ कि जो है वो सही होना चाहिए। मेरे पास वहाँ के वीडियो वगैरह सब लेके आया हूँ मैं, और वहाँ की स्टेटमेंट भी है मेरे पास। आप बता दीजिए बस आपकी कार्रवाई क्या है। देखो मुझे कोई जानकारी नहीं, अब मैं गलत कैसे बता दूं आपको, सही भी कैसे बता दूं? इस विषय में आपको जानकारी मुझे जानकारी नहीं, मुहूर्त पर लगा हूं मैं, 4 दिन की छुट्टी है, उसके बाद में आज आया हूं। आपको क्या हुआ है मैं देखता हूं। तो आप हमें कब अपडेट देंगे फिर उसका? ये है ना, आज देंगे, कल देंगे, कब आएंगे? आप ले लो जब दे देंगे, बस अभी मेरे को देखना तो आज और कल मत कहना, तब बदल दो। मेरे को मालूम पड़नी पड़ी, प्रांगण बहुत बड़ा है, छोटा थोड़ी है। पूरे आपके संरक्षण में मंडी चल रही है, ठीक है? तो देखा क्या, आपकी बगैर अनुमति के मंडी के अंदर ना तो एक खिल अंदर आ सकती, ना एक खिल बाहर जा सकती। चोरी हो सकती है रात में, मेरे अनुमति तो इतना बड़ा टीन शेड लग गया है, इतने चद्दर लग गए, नए शेड बन गए हैं, और बड़ी बड़ी गाड़ी वो अंदर कैसे आए, मतलब यूं? ये है ना, मुझे जानकारी कुछ भी नहीं अभी। तो मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि मंडी में 40-45 गार्ड है, उनके होते हुए भी अगर इतना रहते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, तो दिन 2, 4, 5, 10 तो रहते होंगे। 2 रहते हैं आपको, 2 रहते हैं, फिर उनको भी जानकारी नहीं। अगर किसी को कुछ करना भी होता है अतिक्रमण, तो ये बड़ी गाड़ियों में लाते हैं भर के, हमें पता ही नहीं चलता, वो जब हो जाता है, जब मालूम पड़ता है, फिर उनको हम नोटिस देते हैं, सब कुछ करते हैं। पर यहाँ प्रांगण छोटा मोटा थोड़ी है, और ये 50 अतिक्रमण तो हम खुद ही देख जाते हैं कि नया है कि जूना है, उसने बदल दिया कि नहीं बदल दिया, कोई जानकारी नहीं देती मेरे को। वो तो देखने के बाद मालूम पड़ती है इसने नया करा है कि पुराना है। अभी 200-300 दुकान है, कम एक दुकान है क्या, 300 तो व्यापारी है मंडी के अंदर। नहीं तो ये तो सर हमें दिख ही रहा ना, अभी तो काम ही चल रहा है उसमें। देखो उसको देखने के बाद मैं सब समझूंगा, आपको बराबर पूरी सही बताऊंगा। पर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि सुबह से मंडी का मुहूर्त है, 10 दिन बाद मंडी चालू हुई है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कोई सिचुएशन में देखना। तो इसकी जवाबदारी कौन की सर? अरे वो तो मंडी के जब सचिव की जवाबदारी रहती है पूरी, मैं कह रहा हूँ ना, जो भी प्रांगण में होता है तो सचिव को मालूम पड़ेगी, नोटिस देगा, सब कुछ करेगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि 4-5 दिन से काम चल रहा है, लेकिन आपको भनक तक नहीं लगी, मतलब आप कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है। 8 दिन बाद आया मंडी के अंदर, मुझे मालूम नहीं है जी। 4 दिन का अवकाश, शासकीय कैलेंडर में देख लो आप। चलिए ठीक है।